एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का, और सवाल तो बनता है में आज हमारा खास मुद्दा रहेगा बिहार चुनाव, जिस पर देश और दुनिया की निगाह लगी हुई है। बिहार का वो बहुप्रतीक्षित चुनाव, और धीरे धीरे उसकी चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, ऐसे ऐसे वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, और उसने भी तेजी पकड़ ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमारे राजनेताओं का इतिहास रहा है, लेकिन बिहार चुनाव बिल्कुल अलग तरह का चुनाव हो गया है। सब लोग दावे और वादे इतने बड़े कर रहे हैं कि जिनका संभालना, जिनको पूरा करना बहुत आसान नहीं होने वाला है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बिहार से सीधे एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे साथ शौकत साहब हैं जो एएमआईएम का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे साथ मनोज सिन्हा हैं जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे साथ जीशान साहब हैं जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की बात रखेंगे, और हमारे साथ हमारे खास संवाददाता गालिब रसूल जुड़ेंगे जो जनता से और बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है उससे वाकिफ कराएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। जी, सबसे पहले गालिब रसूल मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपने देखा है कि बिहार का जो चुनाव है वो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तो आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, लोग इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं, बड़े बड़े बयान क्यों आ रहे हैं? गालिब रसूल, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर। गालिब साहब सुन पा रहे हैं आप आवाज मुझे? जी जी अब आ रही है। हाँ, हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे बिहार का चुनाव और वोटिंग का वक्त करीब आता जा रहा है तो आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर भी चुनाव आकर क्यों टिक गया है? देखिए, बिहार की राजनीति जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे जातीय समीकरण पे राजनीति टिकी है और इसी पे चुनाव होता है। और बता दें कि आज ये बिहार का प्रथम चरण का आज जो चुनावी दौर था, ये सभा का दौर था, आज समाप्त हो जाएगा। तो लगभग समाप्त हो चुका है। सभी रैलियां जो होनी थी हो गई। आज शेरघाटी विधानसभा में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब भी आए थे, और या इमामगंज विधानसभा में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए थे। और आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, क्योंकि सब लोग वोटरों को लुभाने के चक्कर में ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गालिब, आपसे बाद में बात करेंगे। मैं सीधे सीधे एआईएम से शुरू करते हैं। नेता एआईएम हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत साहब, क्या आपको लगता है कि आप लोग बिहार चुनाव को लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप यह है कि सिर्फ आप लोग वोट कटवा पार्टी हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इस लड़ाई में कहीं पर मौजूद हैं? जी, आप नॉर्थ बिहार की तरफ देख ले, अररिया पूर्णिया की तरफ हमारा जो किशनगंज का जो एरिया है, इसके पहले भी मैं जीता हूँ। अख्तर इल्मान हमारे ऑलरेडी एमएलए है, और लोग जो कहते हैं वोट कटवा, क्योंकि उन लोगों के पास अगर कोई चीज मिलती नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहता, तो जाहिर है वोट कटवा तो कहेंगे हमको, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हकीकत सामने आवे। अगर मैं वोट कटवा होता तो इसके पहले हमारा जो महाराष्ट्र में जीते हुए आपने देखा, औरंगाबाद में हमारी बहुत सारी सीट है, ऑलरेडी हैदराबाद में हमारी बहुत सारी सीट है, बिहार में हमने पैर पसार के इसके पहले भी हमारी सीट थी। अभी मैं अपने गठबंधन ने जो हमारे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और आपके मायावती बीएसपी आपका गठबंधन, और हाँ जी, और ये यादव जी जो है हमारे हैं, तो इस कारण से हमारा वो है देवेंद्र यादव, देवेंद्र प्रसाद यादव जी है। तो ये सारे लोगों को देख के मैं सीट चल रहा हूँ। तो चूंकि इसके पहले भी लोग यही मंशा से आज तक हमारे वोट को कम करते रहे, और हमारे जो रेशियो, जो बल्क रेशियो का जो हमारा वोटर है, इसको कम करते रहे, दिखाते रहे, सिर्फ यही ड्रा के कि वोट कटवा, इनको वोट मत दो। इसी वजह कर आज तक हम लोग को फुल मेजोरिटी, पूरी बहुमत मिली नहीं। तो जाए कि इस बार मैं सिर्फ मात्र 20 सीट पर ही लड़ रहा हूँ। एएमआई के हमारे उम्मीदवार जो है 20 सीट पर, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 20 सीट पर हम कामयाब होंगे। आज भी हमारे ओवैसी साहब जो है आए हुए आपके शेरघाटी के अंदर, जैसे हजारों की भीड़ आपने देखा, मजमा जगह नहीं मिल पा रही थी, और जो हमारे जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला
हम लोग जीतेंगे और वोट कटवा। लोग जी तो बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। लोग कहने ये पर हम लोग का ओपनिंग कोई कमेंट असर थे नहीं होता। अरे भाई शौकत किसी का मुंह, साहब। क्योंकि ये तो आपने अभी कहा कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, तो जाहिर है कि जब हम अपनी, हर लोग अगर किसी इंसान की छवि को डायरेक्ट कर देगा तो फिर इलेक्शन का मजा नहीं है, पक्ष और बिल्कुल विपक्ष का बिल्कुल। कोई मजा नहीं होता। तो यही शौकतुल्लाह वजह खान है कि लोग हमें साहब, वोट कटवा कह शौकतुल्लाह देंगे, खान या कुछ साहब। कह देंगे, या कह बिल्कुल, देंगे कि दूसरी ये पार्टी है, या ओपनिंग कमेंट थे बाहरी पार्टी, बहुत सारी शौकतुल्लाह चीजें नहीं लाभदायक साहब। होती है। बिल्कुल बिल्कुल। शौकतुल्लाह साहब, ये ओपनिंग कमेंट थे, इसमें थोड़ी सी बात करनी होती है। मेरे और गेस्ट हैं, मुझे उन्हें लेना है। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा जी। से आऊँगा। सीधे सीधे ओ, मनोज सिन्हा जी, आप बीजेपी बड़ी कशमकश में फंस गई है आपकी पार्टी यहाँ पर। इधर महागठबंधन तो आप पर हमलावर पहले से ही था, इधर चिराग पासवान हो गए, तो क्या लगता है आप चक्रव्यूह में फंस गए हैं ना मनोज जी? ऐसी कोई बात नहीं। जी गठबंधन बनता रहा है, पिछले बार भी गठबंधन था, लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था और 15 के चुनाव में भी गठबंधन था। उस समय हमारे साथ कौन थे? 2015 के चुनाव में हमारे साथ सिर्फ हम था, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथियों का समर्थन था उदय नारायण चौधरी जी को। जी। फिर भी हमने कंफर्टेबली चुनाव जीता है और इस बार भी हम लोग जीतेंगे। तो रह 2015 गई में बात तो आप चिराग चुनाव हार पासवान गए जी थे। की, तो 2015 में आप केंद्र में चुनाव हार हमारे गए साथ थे, है आप वो, कहाँ जीते थे? केंद्र में हमारे साथ थे। बदकिस्मती से डील नहीं हो पाया कुछ, हाँ। उसके बारे में तो शीर्ष नेता लोग बता सकते हैं। जमीनी स्तर के जो प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको तो अंदर की बात पता होती नहीं है। लेकिन चिराग जी जितना नुकसान करने का सोच रहे थे वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके। हम लोग 30,000 वोट से लोकसभा का भी चुनाव जीते, लोग विधानसभा का 30,000 वोट से चुनाव जीते थे। कांग्रेस का समर्थन पहले भी था, आज भी उनको है, तो कौन सी परिस्थिति आ गई कि हमको नुकसान हो जाएगा। और चिराग जी हमारे साथ हैं, तालमेल नहीं हो पाया, अब क्या कारण रहा हो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लेकिन साथ चिराग हैं। जी से हमारे रिजल्ट पर कोई असर होने वाला रह गया बात है नहीं। बिल्कुल, आप कसम सही कस कह की रहे बात है, तो हैं। चुनाव तो कसम कस का चीज है ही। चुनाव में मनोज तो जी, कसम कस होती है, मनोज बराबर कोई न जी, कोई कभी बागी खड़े हो जाते हैं। मनोज जी, आप लोकसभा बिल्कुल चुनाव में सही कह जनता रहे दल हैं। यूनाइटेड के चिराग भी अलग जी, से कैंडिडेट थे। ऐसी कोई चिराग बात नहीं है कि पासवान, कोई कसम कस है। चिराग भारतीय जनता पार्टी पासवान। के साथ गठबंधन है 3 पार्टियों का, जनता दल यूनाइटेड, हम। बिल्कुल मनोज जी, हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं है, यही तो मुद्दा है। चिराग पासवान आपके साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। जी इशू जदयू के साथ उनका कुछ चल रहा है, माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार से उनकी कुछ मतभेद है। ये सारे कार्यकर्ताओं होता है। अब अंदर की क्या बात है हम लोग तो नहीं बता सकते उसके बारे में, लेकिन विकास पुरुष पर टिप्पणी करना इतना आसान नहीं है, हम लोग के बस की बात नहीं है। कुछ मनोज जी, अंतर होते हैं, बिल्कुल राजनीतिक दल में बिल्कुल गठबंधन बिल्कुल होता है। अब हमारा जी भी जी। कुछ एजेंडा है, जदयू का भी कुछ एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है, सब साथ लेके चलते हैं। तो कुछ मतभेद चलिए उसको भी चलिए। दूर कर दिया जाएगा। चिराग पासवान हम लोग के साथ रहेंगे। मनोज जी, इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को, इन पे बोल पाना बहुत मुश्किल है। हम तो देखते हैं कि दिल्ली के नेता नहीं बोल पा रहे हैं इस पर। चलिए, अब मैं आपके पास आऊँगा, मनोज जी बाद में। अभी हम कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीशान जी साहब, इनसे बात करते हैं। जी आपको क्या जी। लगता है चिराग, जीशान साहब, आपको क्या लगता है चिराग आपके लिए चिराग आवाज लेकर आए क्लियर हैं या नहीं आ रही नुकसान है, फिर पहुंचा रहे हैं? गड़बड़ हुआ है, साउंड सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हुआ है आपका। जीशान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जीशानुद्दीन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जीशान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बोला जाए सर। हाँ, हम कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है चिराग पासवान नीतीश कुमार पर बहुत आक्रामक हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जी, हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए जीशान साहब। वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, आप लोग ईपी लगा के, असल में एक तो बिहार में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता ही है, एक आप लोग ईपी लगा के नहीं बैठते हैं, ईपी लगा के बैठिए और प्रॉपर एक टाइम में एक ही आदमी बोले। जीशान साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, बोलिए सर। हाँ, बाकी सब लोग चुप रहें जब तक एक टाइम में एक ही आदमी बोले, प्लीज। जीशान साहब, मैं पूछ रहा हूं चिराग जी, पासवान का आक्रामक होना आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसान देगा?
नहीं, इससे ये तो साबित हो गया कि गठबंधन, बीजेपी गठबंधन में चिराग पासवान जी की पार्टी रही है और इनकी सरकार पिछले 15 साल से बिहार में है। तो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार जी के जो काम है उससे वो नाखुश है। ये साबित करता है कि हमें बेनिफिट है या नहीं है, जनताओं को इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी मनोज सिन्हा कह रहे थे कि वो तो हमारे साथ ही हैं, बस ये तो चलता रहता है गठबंधन में, वो कह रहे थे कि वो तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ ही हैं। दिनेश, जी। जी बिल्कुल, मनोज भाई ने अच्छा कहा, सही बात कही है कि उनके साथ में है, लेकिन इन्हें बैर है नीतीश कुमार जी से। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा जहां भी चिराग पासवान जी का कैंडिडेट वहां पे खड़ा हुआ है जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, जेडीयू कैंडिडेट है। तो इनडायरेक्टली आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू को ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इससे महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन जो उस विचार पे, जिस मुद्दे पर बात कर रहा है, बिहार के लोगों की हित की बात कर रहा है, उसी हित में, उसी के सपोर्ट में एक आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान जी समर्थन दे रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है, महागठबंधन में अब की बार आपको बहुत सारी सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले हो गई है। प्रेक्षक कह रहे हैं कि इतनी सारी सीटें कांग्रेस को अगर लालू प्रसाद यादव होते तो नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीत रहा है महागठबंधन और कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है और मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगा कि गार्जियन का काम कांग्रेस कर रही है और इस बार कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत से बन रही है। तो 10 लाख नौकरी दे दीजिएगा सर। 15 लाख का वादा जब देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो हम इस पे विचार करके क्यों नहीं सिस्टम के माध्यम से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट मीटिंग में दे पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, जो सिस्टमेटिक तरीका से हमारी सरकार जब आती है इस बार सत्ता में, उसके बाद हम लोग, हमारे कमेटी के लोग इस पे विचार करेंगे, इस पे, इन सारी चीजों पे काम करेंगे और जो रोजगार की बात हो रही है, रोजगार देने का काम करेगी हमारी सरकार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गालिब रजा, आपने सुना, आपने देखा, तीनों लोगों से बात हो गई है। तीनों लोग, मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी और उसमें कुछ गड़बड़ है नहीं, और वैसे भी चिराग पासवान बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। शौकतुल्लाह खान कह रहे हैं कि हम लोग 20 सीटें जीत रहे हैं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हम वोट कटवा नहीं है। और इधर कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि हम लोग 10 लाख नौकरियां देंगे। आप जमीन पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या लगता है जनता किन मुद्दों से प्रभावित है? क्या इनकी बातों पर यकीन कर रही है जनता, या जनता का क्या मतलब, कैसे जनता का सोचना है इन मुद्दों को लेकर? देखिए सर, जनता का जो राय है इस बार, तो जनता सभी को देख चुकी है, अब नया कुछ चाहती है। तो एक तरफ जनता का जो मुद्दा है कि कह रही है कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई, प्लान हुआ है, और लालू जी का भी दौर देख चुकी है। तो इस तरीके से कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी जी के 10 लाख रोजगार देने से कुछ युवा उधर की ओर देख रहे हैं कि लोभा रहे हैं। और कहना चाहेंगे चिराग पासवान की बातों पर, तो चिराग पासवान की बातों पर सासाराम में जब सभा कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा कि भ्रम रखने की इसमें कोई बात नहीं है, सब मामला सब क्लियर है। तो इस तरीके का मामला नहीं है। तो हमारे साथ युवा भी हैं, उनकी भी राय जान लें। गालिब, मैं यही कह रहा था, आपके साथ जो जनता है उनसे जरा उनसे बात करिए और हम एक दो सवाल पूछेंगे। जरा सा हमारे साथ युवा हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ युवा हैं, उनकी भी राय जान लें। जी बोलिए। हेलो, आप लोग, जी मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं तेजस्वी यादव, कैसा लगता है आपको, नौकरी मिल पाएगी?
हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सर बोलिए। हाँ, हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। आपको क्या लगता है, नौकरी मिल पाएगी अगर वो सत्ता में आते हैं? नहीं नहीं मेरे जी। उससे कोई फर्क आता सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की जनता को लगना चाहिए, उस जनता में हम भी आते हैं। तो ये इन्होंने जो 10 लाख का रोजगार का जो वादा किया है, अगर चीज को पूरा करते हैं ये, तो इनसे बड़ा बेहतर चीफ मिनिस्टर बिहार में कोई आया ही नहीं। नहीं तो एक 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 के तो 19 लाख का भी वादा किए हैं, फिर 19 लाख पे यकीन नहीं है आपको? सर पिछली बार तो कई करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख खाते में आएंगे, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। बिहार की जनता ही को वैक्सीन चाहिए और दूसरे देश प्रदेशों को नहीं चाहिए। क्या यूपी हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? दिल्ली हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? राजस्थान हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? तो सारे प्रदेश को, जो हिंदुस्तान जब आ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर में सारे प्रदेश आ रहे हैं, तो सारे को इक्वल देखने की जरूरत है। ये नहीं कि बिहार में इलेक्शन है तो आप वैक्सीन बिहार में फ्री कीजिएगा। अच्छा, आप बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? कौन अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं? तेजस्वी यादव। लेकिन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे एक चेहरा है, एआईएम नेता शौकतुल्लाह खान बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने, ओवैसी साहब कहते हैं कि इन्होंने हमेशा बिहार के साथ छल किया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। अब की बार हम एक गठबंधन बना के लड़ रहे हैं तो वोट एआईएम को जाएगा, मुस्लिम वोट। आपको क्या लगता है? अकबरुद्दीन साहब ने तो हैदराबाद में डेवलपमेंट किया है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वहाँ मैं भी हैदराबाद का में रह रहा हूँ ऑलरेडी वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे विकास किया है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। जब रही बिहार की बात, तो पहले तो उनको बिहार के अंदर में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे सीमांचल बहुत पिछड़ी जाति का एरिया भी आता और वहाँ पे डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ, तो पहले तो उनको सीमांचल में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और अभी इस एरिया में तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में। बिल्कुल। चिराग पासवान को कैसा समझते हैं आप? चिराग पासवान भी मैदान में हैं, वो कह रहे हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के वादे और दावे के साथ उतरे हैं। कैसा लगता है, चिराग पासवान कितना प्रभावित कर रहे हैं? इलेक्शन में सब बिहारी क्यों नजर आ जाते हैं? इलेक्शन आता है तो बिहार में हम पैदा हुए और बाढ़ में बह करके गुजरात चले गए, तो ये सब तो ढोंग चालू रहता है। चलिए, आपके साथ और लोग हैं, जरा उनसे बात कराइए। कोई और हैं आपके साथ? जी जी शुक्रिया। जी जी बात कराइए। जी सर। गालिब रजा, और लोग हैं आपके साथ, उनसे बात कराइए। जी और लोग हैं आपके साथ, एक दो लोग, उनसे भी बात कराइए अगर हो तो। जी आप एक काम करिए, एक स्पीकर उनके कान में लगाइए, एक अपने कान में रखिए। जी सर, बात। हाँ, कराइए। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन रहे हैं। अब की बार बिहार में किसकी सरकार नजर आ रही है आपको? तेजस्वी जी की सरकार नजर आ रही है बिहार में। तेजस्वी रोजगार मुद्दा उन्होंने बनाया है। अच्छा। किसी का कोई कटाक्ष नहीं है, रोजगार को मुद्दा उन्होंने बनाया है। रोजगार के बारे में बोला, अच्छी बात की है उन्होंने। नौजवानों के बारे में बात, विकास के बारे में बात किया, इसलिए उन्होंने अच्छी बात की है। और नौजवान है, यह कुछ करने का है उनके अंदर। बाकी तो सब जुमला पार्टी है। 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाला था, वो नहीं आया। बहुत सा हमारा सारा मामला था जो सारा फेल नजर आ रहा उनका। लड़ाने का सिर्फ काम करते हैं वो लोग, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी चीज आपको पसंद आ रही है जो आप आरजेडी को वोट देना चाहते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें बिहार में, दंगा, ये सब चीज बांटने का काम नहीं होता। कम से कम मान सम्मान दिया जाता है, बाकी लोग को मान सम्मान। नीतीश कुमार को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं?
बेहतर थे, लेकिन उनको तो बीजेपी वाला लग गया किनारे साइड में करने के लिए। अच्छा, तो आपको क्या चिराग लगता है? पासवान घर, हाँ, आपको क्या लगता है चिराग चिराग पासवान, मैं यही कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है चिराग पासवान और बीजेपी की कोई सांठगांठ है सिर्फ नीतीश कुमार को हराने के लिए, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान उनके बेहतरीन दलाल टाइप का, एजेंट टाइप का काम कर रहे हैं। ओके 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 ओके, चलिए अभी ये चुनाव आएगा, चुनाव बताएगा कौन किसको हराता है। जनता है, आपकी राय बिल्कुल मायने रखती है। आप लोग ही सरकार बनाएंगे, आप लोग ही सरकार बनाते हैं, बिल्कुल। मनोज सिन्हा जी, देखिए हमने आम जनता से बात किया, आम जनता का कहना यह है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार, तो फिर आप कहाँ से इतने आश्वस्त हैं? उधर चिराग पासवान आपको हराने में लगे हुए हैं, उधर जनता कह रही है अब की बार तेजस्वी की सरकार, तो कौन सा ऐसा आपके पास फॉर्मूला है जिससे आप सरकार बनाने जा रहे हैं मनोज? सवाल यह है कि हर चुनाव में यह प्रयास होता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ हो। 15 साल इनको मौका दे दी है जनता, 15 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। 15 साल में क्या किए? नौकरी की आज बात कर रहे हैं, एक ITI नहीं था, एक मेडिकल कॉलेज इनका ठीक से नहीं चल रहा था। आज हर जिले के नजदीक, हर प्रखंड में एक ITI चल रहा है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई है। तो रोजगार आखिर सृजन होगा कैसे? पढ़ेंगे ही नहीं लोग तो रोजगार सृजन होगा कैसे? ये कांग्रेस के बैसाखी से कब तक ही झेल चलेंगे? 15 साल इनको मौका मिला, इनके पूरे परिवार को, खुद नहीं पढ़ सके, ये दूसरे को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जिनका पिता मुख्यमंत्री हो, जिनकी माँ मुख्यमंत्री रही हो, और वो लड़का 9वां पास नहीं कर पाए, 9वां फेल है, उसके पास विजन क्या होगा? क्या विकास करेगा? उसको जानकारी क्या है? मनोज जी, मेरा सवाल ये कुछ लोग है, उनके पीछे हैं, कुछ लोग उनके पीछे हैं, मेरा सवाल उनको यही प्रोजेक्ट है, कर रहे हैं। वो भाई कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, परिवार की पार्टी है, उसमें जिनको निष्ठा है चल रहे हैं उनके आगे। रह गई बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी तो भाई अपना कीमत वसूल ली, 70 सीट उनको लालू जी देने वाले नहीं थे। तो कांग्रेस की तो भाई खुशी की बात है कांग्रेस के लिए कि भाई ऐसा बेवकूफ आदमी मिला कि 70 सीट हमको दे दिया, तो कांग्रेस को तो फायदा होने वाला है। लेकिन मनोज जी हम ये कह कामना रहे है हैं, कांग्रेस के लिए, लेकिन इनको क्या मिलेगा? इनको तो कुछ मिलेगा नहीं। रह गया बात विकास का और मोदी जी के वादा का, तो मोदी जी ने जनधन खाता खुलवाया, उसका भी विरोध इन्होंने किया। आज कोरोना के टाइम में वही जनधन खाता से जो है पैसा ट्रांसफर किया गया, अभी तक अनाज मुफ्त में मिल रहा है लोगों को। ठीक है, आयुष्मान भारत का कार्ड बना, उससे कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं? किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, सारे लोग उसके अंदर आए, शौचालय की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सारे लोग उससे लाभान्वित हुए। और अभी वैक्सीन भी मिलने वाली है। वैक्सीन की बात है, बड़े भाई को जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, सारे सरकार व्यवस्था कर रही है फ्री में वैक्सीन। कहाँ पैसा किसी को देना पड़ रहा है? अब चुनाव के समय बिहार सरकार ये निर्णय ली कि भाई यहाँ वैक्सीन हम फ्री में देंगे, तो इसमें आपत्ति की बात क्या है? क्या चाहते हैं ये लोग? पैसा लगा करके लेना चाहते हैं, पैसा लगा करके लेना चाहते हैं, तो उसको कोई रोक रहा है थोड़ा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अगर फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है इतने बड़े पैमाने पर, तो खुशी की बात है, इसमें तो मनोज जी, बात है नहीं, मेरा कल की बात सवाल नहीं ये है। आप कह रहे हैं मनोज जी, जी मनोज जी जी, जी, आप कह रहे हैं कि ये परिवारवाद वालों की सरकार है, इस सरकार की तेजस्वी वगैरह ये कुछ है नहीं, जमीन पे कोई हकीकत इनकी है नहीं। लेकिन आप 2015 याद करिए, 2015 में जिन लोगों ने आपको हराया था, यही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने आपको 2015 में हराया था। तो आप इनको क्यों सिरे से आंक रहे हैं? ये क्यों कह देते हैं कि ये कुछ नहीं है? सबसे बड़ी ये लोग कहते हैं कि पलटू कुमार है, तो जिस दिन नीतीश कुमार NDA छोड़ करके गए थे इनके यहाँ UPA में, तो उस समय ये पलटू नहीं थे, और जब इनको छोड़ करके वापस आ गए हमारे यहाँ तो ये पलटू हो गए। 15 साल से अंडरस्टैंडिंग है हमारी नीतीश कुमार के साथ, LJP के साथ कोई मतभेद नहीं। अच्छा, अच्छे से सरकार चल रही है। क्या दौर था 2005 के पहले? सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं, जिसान भाई भी व्यक्तिगत रूप से क्षतिग्रस्त हुए, इनको भी नुकसान उठाना पड़ा है, मैं भी नुकसान उठाया हूँ, शौकत साहब भी नुकसान उठाया। मनोज जी, क्या हम लोग बात कर रहे हैं, 5 बजे के बाद निकलना दुर्लभ था, सारे लोग अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, और उन्हीं की सरकार बनाने के लिए लोग कह रहे हैं।
तो वही दौर पर्सनल लाना है मुद्दों पर फिर। बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर वो दौर राजनीति- बेहतर है, खुदा खैर करे इनकी। नहीं, हम कह रहे हैं चिराग पासवान आपके गठबंधन के बड़े नेता हैं और बिहार में उनका बहुत सम्मानित असर है, सांसद हैं आप हमारे। माने ना माने। वो उनका आज बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा अगर सरकार हमारी बनती है। तो आपको क्या लगता है, तब भी आप सब लोग गठबंधन में हैं? चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी से विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं। ओके। स्वर्गीय सम्मानित रामविलास पासवान जी का निधन हो चुका है। चिराग पासवान जी के साथ हमारा से कोई समझौता नहीं है। वो क्या बयान देते हैं उनका निजी मामला है, उनके दल का मामला है, उस पर हमको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। वो किसान- आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो जिनको आपने मुख्यमंत्री प्रपोज किया है, नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं। वो बीजेपी के लिए नहीं कह रहे हैं, वो नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं। और नीतीश कुमार बिहार में अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री होंगे। मनोज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनोज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आवाज आ रही है हमारी। मेरा सवाल यह है कि चिराग पासवान जो हमलावर हैं वो नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, और नीतीश कुमार आपके चुनाव में, इस चुनाव में आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको इससे अक्षति पहुंच रही है, इसका गलत मैसेज जा रहा है? हमारा जो गठबंधन है, हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो समर्थक हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं। अमित शाह जी क्लियर कर चुके हैं कि एलजेपी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो हमारे मतदाताओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे गठबंधन में नहीं है। वो क्या बयान दे रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है, भाई वो तो बयान देंगे। नहीं, मैं यही और चुनाव के बाद समीक्षा होगी। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता उनसे बात करेंगे। मेरा सवाल और ये है- नीतीश कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मानना है। जी जी लेकिन भाई हमारे सम्मानित सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी एलजेपी के, जी। वो जो बयान दे रहे हैं उसके लिए उनको सोचना होगा। अच्छा बुरा, भला बुरा वो सोच समझ रहे होंगे, तब भी ऐसा बयान दे रहे हैं। हमारे गठबंधन से उनके बयान का कोई लेना देना नहीं। हमारा एक भी मतदाता उनके बयान से सहमत नहीं है। और हम लोग का क्लियर है, एनडीए की सरकार बनाने का लक्ष्य है, हम लोग अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम लोग सफल होंगे। नहीं, एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे ना आपके मुख्यमंत्री? और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। मैं यही कह रहा हूँ। उन्होंने चिराग यहाँ पासवान तक कह कहा रहे हैं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा भी आती है तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें हेजिटेशन कहाँ है? मेरा सवाल यही है, इसमें हेजिटेशन यहाँ पर है। नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, वो हमारे गठबंधन में नहीं है। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट उनका जो है से अपना नारा है, हर पार्टी का अपना नारा होता है, उनका ये नारा है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो इसमें हेजिटेशन कहाँ है, कहाँ शंका की बात है? हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कायम रहते हैं, पीछे हटते नहीं है उससे। सारे कार्यकर्ता हम लोग नीतीश कुमार जी के पीछे एकजुट है। तो आप लोग नीतीश इसमें कुमार कोई को संशय की बात कहाँ है? हमारा सीट कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, फिर भी नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है। अच्छा, चलिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। मेरा एक सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है। मेरा कहना यह है जी। कि आप अगर कहीं आपको 10-15 सीटों की जरूरत पड़ती है एनडीए को, और वो सीटें चिराग पासवान के पास होती हैं, तो क्या आप चिराग पासवान को शामिल करेंगे एनडीए में? फिर समर्थन लेंगे? ये शीर्ष नेतृत्व को तय करने का मामला है। अगर बात बनती है, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। हम लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने जीत के लिए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो समीक्षा किया जाएगा इसके लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेमेल गठबंधन यहाँ पर भी हुआ है। इनके नेचुरल साथी नहीं थे नीतीश जी, हमारे साथ हैं, नेचुरल साथी हैं। वहाँ ये घुटन महसूस कर रहे थे, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से गलत काम करने के लिए। नीतीश जी ने सम्मान पूर्वक जो है उनका आग्रह अस्वीकार कर दिया और गठबंधन से निकल गए। अच्छा, बिल्कुल। और वैसी स्थिति आएगी ही नहीं सर। तो पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे, ऐसी स्थिति आने वाली नहीं। चलिए, ये तो जनता बताएगी, अभी चुनावी दौर है, अभी तो सब हाँ, तय सरकार करना बना रहे हैं। जनता को काम है।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मनोज जी लेकिन हम लोग पूरा आश्वस्त हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, आश्वस्त हैं, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जीशानुल्लाह खान साहब, आप बताइए, मनोज जी कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से कंफर्टेबल मेजोरिटी में सरकार बना रहे हैं और चिराग पासवान से हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्या लगता है आपको? चल रहा हूँ, देख रहे हैं। जीशान साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जीशानुद्दीन सुन पा रहे हैं आप मुझे? जीशान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए हम चलते हैं शौकतुल्लाह खान साहब के पास। शौकतुल्लाह खान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आवाज आ रही, बस कट कट के आ रही है आवाज, थोड़ा जी जी कट जी के आ जी। रही है। थोड़ा सा ना आप लोगों का वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, बिहार में हम देखते हैं शाम के टाइम हमेशा से नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। हाँ हाँ तो आप हाँ, आप अब ठीक आ रही, थोड़ा सा आ रही है। हाँ, अब की बार सरकार बदले या सरकार रहे, लेकिन नेटवर्क जरूर ठीक कराइएगा अपना। शौकत साहब, हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। ये लोग कह रहे हैं कि आपका तो कहीं रोल ही नहीं है, आप तो सिर्फ अभी पहले आप काम करके दिखाएं बिहार में, तब आपको वोट मिलेगा। आप लाइक कहाँ भाग से के चल चला। जी शौकत जी साहब, शौकत साहब, कांग्रेस का कहना यह है कि आप लोग बिहार में पहले काम करें तब वोट लें, ऐसे वोट नहीं मिलने वाला है। भाई, ऐसे वोट मिलेगा, ऐसे वोट जब हमने क्या है कि हम लोग वोट मांग रहे हैं, काम पहले कैसे करें? जब आप कुछ हमको बन के दीजिएगा, कुछ हम दिखाएंगे, जब आप हमको एक मजदूरी दीजिएगा तब तो हम दिखा सकते हैं। हम ऐसे क्या काम कर दे, पहले आप लोग दिखाएं, कुछ सीट हमारी आ जाए, कुछ डेवलप। मेरा तो काम है कि हुकूमत कोई भी बनाए, डेवलप चाहते हैं। मेरे एरिया में जो गुर्बत है, हमारा जी बिहार जो गुर्बती से जूझ रहा है, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, एरीगेशनों की कमी, ये सारी कमियों को दूर करने के लिए, ताकि हम पहुंचा सके ईमानदार लोग, हमारा यही काम है। सरकार बने किसी की, मैं तो डेवलप करना चाहता हूँ, और उस वक्त मैं बोल सकता हूँ और विधानसभा में बैठते, लोकसभा में, जब हमारे पास कोई सीट आए। अभी तो मैं सीट मांग रहा हूँ, और हम तो चाहते हैं हम लोग कि ये दो लड़े, चाहे वो तेजस्वी यादव की मामला हो या श्री नीतीश कुमार जी का हो, ये दो की लड़ाई में जिससे फायदा होता है। हम चाहते हैं कि लालूजपा के जो है आपके वो उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे मुख्यमंत्री बने, ओके। दोनों वो लोग करें, हमारा बने, हम लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा, आपका गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव और लड़ रहा है डेवलप शौकतुल्ला साहब? शौकतुल्ला साहब, आपका गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? हमारा मजलिस जो है 20 सीट पर लड़ रहा है। नहीं नहीं, सारा गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में? आवाज पूरी नहीं आ पा रही है। अच्छा, आवाज़ चलिए आ जाएगी आवाज़, अभी चुनाव का दौर है, इसमें कमी आती है आवाज़। अभी हाँ आप जीशानुद्दीन मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जीशान साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बोलिए, आवाज आ रही। जीशान साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, बोला जाए। हाँ, आपको क्या लगता है, अभी मनोज सिन्हा भी कह रहे थे कि आपको 70 सीटें फ्री में दिलवा दी हैं, आपने 70 सीटें हासिल कर ली हैं, मनोज सिन्हा यही कह रहे थे, और आप सरकार कहीं नहीं बन रही है आपकी, आप लोगों को बेकार हैं, मनोज कह रहे हैं। तो आप कहाँ इतना खुश होते हैं 10-10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं जब आपकी सरकार ही नहीं बन रही है? आपके पास कौन सा समीकरण है कि आपकी सरकार बनेगी? हमारे पास महागठबंधन के पास किसानों का समीकरण है, नौजवानों का समीकरण है, बेरोजगारों का समीकरण है। ये तीन लोग मिलके बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप चिराग पासवान जी से देखिए, गठबंधन में होने के बाद भी वो नीतीश कुमार के खिलाफ में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से क्या प्रशासन किया है, उन्होंने क्या रोजगार दिया है, उन्होंने क्या विकास किया है। विकास दिख रहा है। लॉकडाउन के समय ये लोग कहीं छिपे हुए थे, आप रोड पे दिखेगा तो कांग्रेस के लोग थे, महागठबंधन के लोग दिख रहे थे, वो लोग जनता की सेवा कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है जीशानुद्दीन साहब, आप युवाओं को नौकरी का वादा देकर युवा आपको वोट करेगा या कुछ और आप चाहेंगे युवाओं से? सर, आप हमारे सभाओं में देखिए,
कि वो भीड़ कितनी लग रही है। हम्म, आप बीजेपी गठबंधन में देखिए, नीतीश जी के प्रोग्राम में आप देखिए, लोग आ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लाया जा रहा है, फिर भी लोग नहीं शामिल हो पा रहे हैं। यह साबित कर रहा है कहीं ना कहीं ये फेल्योर है गवर्नमेंट। नहीं और ये बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। भीड़ भीड़ आना वोट देना नहीं होता है, भीड़ तो ओवैसी की मीटिंग में भी भीड़ हुई है, तो इसकी इस हिसाब से तो शौकतुल्ला खान का गठबंधन जीत रहा है। आपको क्या लगता है कौन से कोर मुद्दे ऐसे हैं जिन पे लोग वो आपको वोट करेंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? असम को हम बोलने वाले तो बुरी संगति किसको देखना चाहते हैं, हम बोलने वाले को देखो, हम ही को देखिए। कैसे मुस्कुरा रहा है मेरी बात। शौकत साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? शौकतुल्ला साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो स्काइप पे हटाइए व्हाट्सएप पे। शौकत साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आइए शौकत साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शौकत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हम कह रहे हैं शौकत साहब बोलिए। कि महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बाकी किसी का कुछ है नहीं, तो फिर कैसे लग रहा है आपको? जी हेलो। हम कह रहे हैं हमारे गेस्ट में से किसी का फोन का वॉल्यूम ऑन है, जरा सा वो आप बंद कर दीजिए। नहीं आवाज नहीं। हाँ बोलिए। हैंड फ्री मत करिए फोन, है सबको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बोलिए। हाँ, और एक वक्त में एक ही लोग बोले, मुझे लग रहा है डिबेट में कम बैठते हैं आप लोग। हम कह रहे हैं कि शौकत साहब बोलिए। हाँ, 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीट जीत रहे हैं? 20 सीट हमारी जो है मजलिस की है और बाकी हमारी इत्तेहादियों की है, और इंशाल्लाह ताला सारी सीट हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, सारी सीटें जीत रहे हैं। इनके लिए इंशाल्लाह। और हमारा महागठबंधन और बीजेपी के लिए कुछ छोड़िएगा? एल्ला राष्ट्रीय के जो है गठबंधन और बीजेपी के लिए छोड़ेंगे, जब हम लोग का फूट जाएगा, बाकी जो विनिंग के बाद जो मिलेगी सब उनको मिल जाएगी। अच्छा, पहले आप जीत जाएंगे 240 और उसके बाद जो बचेगा वो इनको दे देते हैं। विपक्ष में बैठ जाए वो लोग। नहीं, जब सारी आप जीत रहे हैं तो विपक्ष कहाँ बचता है? मनोज साहब हंस रहे हैं हमारी बात पर, तो बाकी जो बचेगी जो विपक्ष लोग के लिए, बाकी हमारी है। देखिए दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आप लोग दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। अभी देखिए जो ज़मीनी हकीकत वो यही है कि मुकाबला जो है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग कहीं पर भी पार्ट टू पार्ट अपना असर रखते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और बिहार जो है, बिहार की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जनता है। नहीं, नॉर्थ की तरफ हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, नो डाउट। हमारा जो अररिया है, पूर्णिया है, और उधर वो साइड जो है उस तरफ हमारी, यहाँ पर हमारी सीट कम है। मनोज जी, और इंशाल्लाह मगध की सीट हमारी जीतेगी इंशाल्लाह, 200 और जीतेंगे हम इंशाल्लाह। ऐसा कुछ ये कहने, देखिए दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पटल पर जो है हकीकत के पटल इंशाल्लाह आज उनको फैलाऊंगा, और वैसे मैं आ रहा हूँ। हमारी जो पब्लिसिटी हो रही है, जो हमारी रैलियों में जो भीड़ आ रही है, उससे हम लोग अंदर से बहुत गदगद है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले कल में भी और आज में भी हमारी जीत होगी। और ये तो है कि मान लिया कि अगर हमारी 20 सीट है तो 20 सीट ना जीत के 15 सीट जीतेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जीत रहे लोग। चलिए, अच्छा जीशान साहब आपके पास आऊंगा। आपको क्या फ्यूचर दिखता है एआईएम का बिहार में? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट एआईएम की तरफ जाएगा? देखिए, बिहार का मुसलमान बहुत सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। और जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि एमआईएम कैंडिडेट वहां खड़ा करती है क्योंकि ये अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताती है। जब ये मुसलमानों को महागठबंधन मुसलमानों को टिकट देता है,
तो ये अपना कैंडिडेट वहां पे खड़ा क्यों करते हैं? इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये बी टीम का तो काम कर रहे हैं। और ये MIM हैदराबाद के लिए बढ़िया है, वहां पे रहे, पहले वहां पूरी सीट पे ये चुनाव लड़के दिखाएं, वहां पे सीट लड़े, हैदराबाद से बाहर आने की उन्हें जरूरत नहीं है फिलहाल, पहले तो सीट से हो जाए। किसान साहब को शायद पता नहीं है, किसान साहब को शायद पता नहीं है कि हम लोग सिंधिया जी को नहीं, बहुत सारे लोगों को अपनी स्थिति अच्छी कर दिया है हमने। वो हमारी लिस्ट 20 में लिस्ट हमारी देख ले, शायद पता नहीं आपको किसान साहब, बहुत लोगों को हमने दिया है, बहुत सारे हमने पासवान को दिया है, यादवों को दिया है। आप देखिए हमारी दासों को दिया, ऐसा थोड़ी कि मैं ही क्या हूँ, ये भरत नहीं, यही गलतफहमी कुछ लोग से हो रही है कि मैं मियाँ जी की पार्टी, हमारी मियाँ जी सेक्युलर पार्टी है और सारी पार्टियां मिल गया हमारे साथ, मियाँ जी नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। यही गलत फहमी होती है सर पहले अपने घर में तो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ जाए, उसके बाद स्टेट से बाहर आए, पहले हैदराबाद को तो सेव कर लें। हैदराबाद हमारा सेफ है, वैसे मैं पूर्णिया से पहले भी आपको 20 और 25 सीट का चुनाव लड़ते हैं और वो खुद को नेशनल पार्टी कह रही है, इससे तो अंदाजा लग रहा है सर। आप देखिए सर, ऐसा है मुसलमानों और मुसलमान के युवाओं को बदलाने का काम कर रही है MIM पार्टी। एक सीट नहीं, यही गलत फहमी में आज तक अंधेरे में लोगों ने डाल दिया, एक सीट वाले भी नेशनल पार्टी कहे जाते हैं, हमारी तो बहुत सारी सीटें हैं। नहीं देखिए, नेशनल पार्टी होने का चुनाव आयोग का एक दायरा है, एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है। यही लोग करके पार्टी को काम करते हैं कि भरम हमारी पार्टी, ऐसा नहीं, हमारी पार्टी नेशनल, इसीलिए हम लोग की पार्टी को लोग एक साथ उभरने नहीं देते कि एक साफ सुथरी छवि की पार्टी भारत में राज न करे, यही वजह है कि आज तक कोई अच्छा सा अखबार नहीं दे पा रहे। बिल्कुल शौकत साहब, चुनाव आप कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा दायरा है, उसके बाद आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप नेशनल पार्टी बन जाए। चलिए, मेरा आखिर, अब हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है शौकत साहब, अच्छा मुख्यमंत्री किसे मानते हैं, नीतीश को या तेजस्वी को? आवाज नहीं आप पा रही सर आपकी। हम कह रहे हैं अच्छा मुख्यमंत्री किसे मानते हैं, नीतीश या तेजस्वी? शौकत साहब, आवाज आ रही है? ये हम कह रहे नहीं हैं आ रही आवाज, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हेलो शौकत साहब जी, हम कह रहे हैं अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश के तेजस्वी? देखिए हम लोग आज मुदन जयलक्ष्य ना, तो हम तो नीतीश जी को करने चाहिए, नीतीश जी से एक्सपीरियंस है, और ये तो वो तेजस्वी यादव जो है वो बेचारे अभी तो बेचारे हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे, उतना एक्सपीरियंस उनको नहीं है। बहर खैर, मैं इस मामले में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि तेजस्वी अच्छे है या नीतीश कुमार, तो एक मंचे हुए मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव भी आने वाले भविष्य के एक वो उज्जवल भविष्य है उनका। भारत, ये तो लोगों का आपसी मामला है। नीतीश कुमार शुभकामनाएं दे ही दी, सभी को कुछ लोगों ने बदनाम भी किया है, और कुछ क्या गलतियां हुई ये बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि अगर हम तेजस्वी यादव से अगर कंपेरिजन करें तो जाहिर है कि नीतीश कुमार से एक एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री है, क्योंकि मैं विपक्ष का हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ना तो नीतीश कुमार की बात करता हूँ ना तेजस्वी यादव की, लेकिन एक्सपीरियंस बेस पर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जो है एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर है। ये बात अलग है कि पार्टियों का क्या मतभेद हो सकता है या क्या हो सकती है, या हालात डेवलप में क्या कमियां रह गई हैं, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेजस्वी यादव से तो ज्यादा एक्सपीरियंस वही है। लेकिन जहाँ सेक्युलर का बेस की बात है, उस बेस पर तो हम तेजस्वी यादव को देखते हैं कि कैसे हैं वहाँ, बिल्कुल है ना, लेकिन नीतीश कुमार से एक्सपीरियंस है उनका। मनोज जी आपसे आखिरी सवाल, मनोज सिन्हा जी आपसे आखिरी सवाल, प्रयास होता है कि तेजस्वी यादव की सरकार में। मनोज जी आपसे आखिरी सवाल ये है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं आपसे आखिरी सवाल ये है मनोज जी, कि क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान आपके लिए कोई फैक्टर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी सम्मानित सांसद हैं, हमारे गठबंधन के केंद्र में साथी भी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेफाक से उनका कोई समझौता नहीं हो पाया है, यहाँ पर हमारे गठबंधन से अलग हैं। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है मनोज जी? केंद्र में साथी हैं, स्टेट में विरोधी हैं। कुछ राजनीतिक मजबूरी रही होगी उनकी राज्य के संबंध में। हाँ, यूं ही राज्य कोई का भरोसा विकास नहीं तो है। हर पार्टी चाहता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी लोकतांत्रिक दल हो, सबको राज्य का विकास। चलिए चलिए जिशान जी, जिशान जी आपसे आखिरी सवाल। जिशान जी, जिशान जी आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का अनुभवीहीन होना, जैसा कि ये भी कह रहे हैं, शौकत साहब भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अनुभव नहीं है, तो क्या ये आपको चुनाव में नुकसान देने वाली बात है कि उनके सामने एक अनुभवी मुख्यमंत्री है? देखिए, मैं एक चीज बताता चलूं कि एमआईएम बी टीम का काम कर रही है, ये इन्होंने बता दिया, क्योंकि इन्हें ये पसंद है, नीतीश कुमार जी पसंद है। और रही बात अनुभव होने या ना होने की, लोगों जब आप फील्ड में आइएगा किसी क्षेत्र में, वहां पे आप काम करते हैं, अगर अनुभव नहीं था तो ये विपक्ष में कैसे बैठ गए? विपक्ष में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, विपक्ष में रह के विपक्ष में होने के बावजूद भी जिशान जी को सुने, वो इतने फ्रॉड इकट्ठा कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा है इसमें। और हमारे साथ में गठबंधन में जो तेजस्वी जी के गठबंधन में जो लोग हैं, वो भाग के अलग से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विशाल साहब, मैं उनको ये अनुभवहीन नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री है, उनके वालिद को, लालू प्रसाद को तो एक्सपीरियंस है, श्रीमती राबड़ी देवी को तो एक्सपीरियंस है, लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं। मैं उनको एक्सपीरियंस, ये अनुभवहीन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी के मुकाबले में तेजस्वी यादव को एक्सपीरियंस कम है, बस इतना मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनुभवहीन है कुछ, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ, एक बड़े लीडर है और मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। शौकतुल्ला खान साहब, जिशान भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि आरजेडी में तेजस्वी यादव से भी अनुभवी लोग थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, जगदानंद सिंह साहब हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह तो भाई पार्टी भी छोड़े, दुनिया में नहीं रहे, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? हाँ, क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि अभी जो हमारे जिशान साहब, मनोज भैया के सवालों का मैं जवाब देता चलती नहीं है। मनोज भैया के सवालों का मैं जवाब देता चलूं कि सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उनसे अनुभवी, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे आडवाणी जी मौजूद थे, उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? उन्होंने इनकार कर दिया था प्रधानमंत्री पद लेने से। ऑफिशियली तो नहीं था सर, ऑफिशियली नहीं। अच्छा, पार्टी में उन्होंने अपनी इच्छा जता दी थी कि हम यह दायित्व नहीं लेना चाहते। मनोज सिन्हा जी, आप अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, हम उस देश में रहते हैं, आप तो टिकट ही नहीं देते हैं। कितने मुस्लिम को टिकट दिया है बीजेपी ने बिहार में? जी बोला जाए सर। हाँ मनोज जी, मेरा सवाल यह है, बिहार में बहुत मुस्लिम वोटर है, आप लोगों ने कितने मुस्लिम को टिकट दिया है बिहार में बीजेपी ने? एक दो को। बीजेपी में मुस्लिमों के साथ या किसी भी माइनॉरिटी के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भेदभाव की बात हमारे शाहनवाज साहब, शाहनवाज साहब को बराबर टिकट देते आए हैं, मंत्री बनाया हमने केंद्र में, हमने अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया भारत का। नहीं, वो तो सर्वसम्मति से भेदभाव कहाँ किया हमने? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हमारे पार्टी में वैसे लोगों को टिकट दी जाती है जो सक्षम हो, कार्यकर्ता हमारे रहे हो। तो बिहार का हमसे माइनॉरिटी के लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं और उनको गलत फहमी पैदा करते हैं उनके मन में, डराते हैं। मेरा सीधा सवाल ये था, शौकत जी आप मत अभी तक कोई दंगा हमने होने दिया बिहार में, जो शांति का माहौल है, सांप्रदायिक का कोई मुद्दा नहीं रहा। मनोज जी, ये आपका बहुत अच्छा शासन चल रहा है, कोई कानून बनाया गया या कोई भी काम किया गया तो कोई भेदभाव नहीं किया गया। मनोज भाई, ये मेरा सवाल कम रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं वो लाभ उठा रहे हैं। मनोज जी, ये चुनावी सभा नहीं है, प्लीज, मैं कह रहा हूँ मनोज जी। मनोज बाबू, एपीजे अब्दुल कलाम को जो बनाया था हमारे शौकत जी जी, वो मजबूरी थी उनकी, क्योंकि मिसाइल मैन थे, उनके पास उसका कोई ऑप्शन। शौकत जी, आप नहीं, मजबूरी कुछ नहीं, राजनीति में मजबूरी कुछ नहीं होती है। फिर उसी एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आप लोगों ने विरोध कर दिया
जब एक टर्म मनोज अच्छे थे तो दूसरा टर्म खराब कैसे हो? विरोध तो मैं आज मुख्तार अब्बास नकवी का भी करता हूँ, शाहनवाज हुसैन का भी करता हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं, वो लोग कादियानी और शिया हैं, और शिया और सुन्नी में कभी भी मेल जोल नहीं होता है। मनोज बाबू, आप देखिए, आप किसी पे पर्सनली नहीं बोल सकते देखिए, हैं। आप लोग का नजरिया है मुस्लिम बंधु नहीं, में भी, नहीं, अब आप लोग नजरिया गलत रखे हुए हैं। हम लोग भाई ऐसा नहीं रखते हैं, हम लोग इस बात से हम सहमत नहीं। शाहनवाज हुसैन या मुख्तार साहब ये देश के बड़े नेता हैं, बांटने की बात अभी कर रहे थे बड़े भाई, आप ही बांटने की बात कर रहे हैं, अपने माइनॉरिटी में शिया और सुन्नी की बात ला रहे। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं। हमने तो ये भारत ऐसी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता है। मनोज जी, मेरा सवाल ये था, शौकत साहब आप नहीं, मुझे सवाल करने दें। शौकत साहब, मेरा सवाल ये था, देखिए शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी इस देश के सम्मानित नेता हैं और बीजेपी के अच्छे नेता माने जाते हैं, हम उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा सवाल ये था, आप आरजेडी और महागठबंधन से चाहते हैं कि वो मुस्लिम को अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करे और आप एक टिकट तक नहीं दे सकते हैं। मेरा सवाल ये था। राइट, हमसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्र में, जो लड़ने वाले कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, है किसी परिवार का पार्टी है नहीं। ऐसे लोगों को टिकट मिली है और वो विधानसभा लोकसभा में गए हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। हरि माझी जी के बारे में कोई सोच नहीं सकता है, करिया मुंडा के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। करिया मुंडा की क्या हालत थी? बाबूलाल मरांडी एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे, उनको हमने दिया, भेदभाव तो नहीं किया। अब बदकिस्मती से हमारे दल से कुछ कम लोग जुड़े, माइनॉरिटी के लोग कम जुड़े हुए हैं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनको मौका मिला। केंद्र में, राज्य में, सब जगह ऐसी बात नहीं है। संगठन में भी बहुत सारे लोग हैं, संगठन में भी दायित्व दिया गया है और कभी कोई भेदभाव जाति के नाम पर नहीं किया गया है। आज माइनॉरिटी के बैठे हुए हैं महागठबंधन के हमारे भाई जिसान अफरीदी साहब, माइनॉरिटी के कितने लोग, 54 यादव को टिकट मिला है आपके आरजेडी से, और माइनॉरिटी के लोग का 19% वोट है माइनॉरिटी का बिहार में। 19% वोट मिला है क्या इनको टिकट? बीजेपी ने कितना दिया सर? आप हमारे तो जुड़े नहीं थे, कम थे जुड़े हुए। जहां पर जुड़े हुए हैं तो आप वहां हमने देने का प्रयास किया है, हमने कोई भेदभाव किया नहीं। चलिए मनोज भाई, आप अपनी बात करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त भेदभाव नहीं दे रहा है, हमारे साथ से जुड़ रहे हैं मनोज जी। हम लोग तो राष्ट्रपति बना दिए भारत का। बिल्कुल, आपने तो आज तक विरोध किया उनका। नहीं। कलाम साहब इतने सम्मानित व्यक्ति थे, उनको अपनी जाति के फ्रेम में आप बांध करके दूसरे टर्म में आप लोगों ने विरोध किया। नहीं, देखिए, कलाम साहब को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया था, वो देश के आइडियल थे। मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी हमारे आइडियल है। भारतीय जनता पार्टी उनको नायक मानती है, भारत के वीर सपूत थे, सच्चे सपूत थे। नहीं, उनका हर हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं रहता। हर देशवासी उनका सम्मान करता है और करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है, मैं भी उससे सहमत। मनोज जी, सवाल यह है कि हम लोग, भारतीय राजनीति की यही एक परेशानी है, यही एक दिक्कत है कि हम लोग सामने वाले से चाहते हैं कि वो सब कुछ करे, हम कुछ ना करें। ये एक दल की बीमारी नहीं है, सब दलों की बीमारी है। लेकिन बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो बिहार चुनाव में हम तो बिहार की जनता कि जिसान अफरीदी आए हमारे पार्टी में और उनको दायित्व दिया जाए। बिहार की जनता और आगे बढ़ के काम, बहुत भेदभाव वाली बात है नहीं। मनोज जी, हम तो चाहते हैं कि ऐसे नौजवान आए, माइनॉरिटी से लोग आए, और जो गलतफहमी पैदा की गई है 70 साल में, इन लोगों के मन में खौफ पैदा किया गया भारतीय जनता पार्टी के नाम का, वो दूर हो। मनोज जी, आप और वोट करते आए हम लोग को। वक्त पूरा हो रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है, इनका सहयोग रहा है, विचारधाराओं पर आधारित होती है। हमें विचारधारा पसंद नहीं है बीजेपी गठबंधन की। मनोज जी, इसलिए मैं जहाँ हूँ संतोष, यहाँ हमारी विचारधारा मिल रही है। मनोज जी, लोकसभा में हम माइनॉरिटी का वोट मिला हमको, और वक्त में किसी और दिन आपसे मुलाकात हमारे अपने क्षेत्र में मिला, दूसरे क्षेत्र में मिला, तो गलतफहमी दूर होगी हमारे पार्टी में। आप आइए और देखिए कि क्या लोकतंत्र है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है किसी के प्रति। आप बीजेपी में रह के आप एक भी तरीके से आप समझिए कि अनुशासन नहीं सीखना चाहिए। आप तो अनुशासित पार्टी के लोग हैं, मैं कह रहा हूँ वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप अनुशासित पार्टी हैं, अनुशासन में रहिए। हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत जागरूक जनता है, नेता कुछ भी कहें वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। हमने पीछे भी देखा है और आगे भी देखेंगे, वो नेताओं को बहुत तौलती है, उसके बाद वोटिंग करती है, और छोटे मोटे बहकाव में वो आने वाली नहीं है। कोई कितने भी वादे कर ले, कितने भी दावे कर ले, जनता अपना फैसला सुनाएगी। हमें जनता के फैसलों का इंतजार करना होगा। आप सब लोग आए, आपने अच्छी अच्छी बातें की, अपने मुद्दे रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।